हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं कुछ नए इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज लेके आऊंगा और मैं उसको करने के बहुत अच्छे अच्छे कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो जून अटेम्प्ट हुआ था, जून 2025 का अटेम्प्ट, इसमें ये जो क्वेश्चन था ना, कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता अधिशेष का, ये सबसे ज्यादा एक प्रकार से है तो बहुत आसान क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए। मैंने जितने भी यूट्यूब की क्लासेस लिए, अक्सर यूट्यूब की क्लासेस में या पेड की क्लासेस में स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे आएगा, मतलब अगर मुझे इसमें उपभोक्ता अधिशेष अगर ज्ञात करना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे ज्ञात करूंगा। वो तरीका मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। देखिए मेरे भाई, इफ द डिमांड लॉ, अगर मान के चलो, यहां पे देखो सवाल क्या दिया, देखो जून जून 2025 के एग्जाम में बिल्कुल ये सवाल आया था और ये 4 ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट दिए थे। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम आज की क्लास में फॉलो करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास, देखिए, मांग का सिद्धांत हमारे पास दिया P इज इक्वल टू 9 माइनस का एक्स, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस का एक्स, एंड डिमांड एट एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया है 5। तो फाइंड कंज्यूमर सरप्लस हमें उपभोक्ता अधिशेष निकाला है। हिंदी में देखो लिखा हुआ है, यदि मांग सिद्धांत P बराबर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स दिया हुआ है तो एक्स अगर मान के चलो 5 के बराबर है तो उपभोक्ता अधिशेष क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए, 8/3 है, 11/15 है और 8/15 है और 7/3 है। आपको इसका आंसर फिगर आउट करना है। देखिए, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से समझना है। इसके लिए ना आपको क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, यानी कि समाकलन आपको आना चाहिए। यदि अगर समाकलन आता है तो आपको इसको चुटकियों में सवाल को निपटा दोगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो कंज्यूमर आंसर में यहां लिखना स्टार्ट करता हूं, अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की मैं बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लीज एक बार मुझे बताएं। कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है, ये सबसे पहली बात हमारे पास जो कि 0 से लेके एक्स तक, यानी कि हम लोग जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, मतलब जो डिमांड, देखो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, आप सभी को पता होगा भाई। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है। तो चूंकि कंज्यूमर डिमांड करता है तो मैं डिमांड का जो फंक्शन होगा, डिमांड फंक्शन का मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा डीएक्स, और माइनस कर दूंगा क्या, पी इंटू में क्यू, यानी कि जो प्राइस इंटू में क्वांटिटी है उसको मैं क्या कर दूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा। यही हमारे पास क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला होता है उपभोक्ता अधिशेष का। अब अगर मैं उपभोक्ता अधिशेष की बात करूं, ये बेसिक है। अगर मुझे आपको बताना है, एक सिंपल सी लाइन में बता देता हूं। आपने सोचा था कि आप एक चाय पीने जाओगे, मान के चलो, तो जब आप चाय पीने जाओगे तो आपने सोचा कि ठीक है, अगर मैं जाऊंगा चाय पीने दोस्तों के साथ, मैं 50 रुपए में खर्च करूंगा। बट क्या होता है कि आज चाय की दुकान पर कुछ डिस्काउंट और कुछ ऑफर लगे होते हैं 15 अगस्त के, ऐसा कुछ करके। तो अभी क्या हुआ कि उस चाय की चुस्की ने, मतलब उस चाय की दुकान ने क्या किया कि आपको एक ऑफर दिया कि ठीक है, नहीं, आज आप 50 रुपए भले ही खर्च करने आए थे, बट आज आपको जो चाय वो 30 रुपए में मिल गई। मतलब आपकी आपकी चाय पर खर्च करने की इच्छा कितनी थी, 50 रुपए की, बट कुछ ऑफर की वजह से क्या हो गया कि आपको वही चाय 30 रुपए का मिल गया, यानी कि आपके 20 रुपए की सीधे सीधे बचत हो गई। तो जो आप खर्च करना चाहते थे और एक्चुअल जो प्राइस थी वो 30 रुपए, तो आपके खर्च करने की क्षमता कितनी थी, 50, यानी खर्च कितना करना चाहते थे, 50, बट मिला कितने का, 30 का, तो 20 मिला कितने का, 30 का, तो जो 20 रुपए हो गया, ये कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि ये 20 रुपए आप घर पे बिल्कुल बचा के लेकर, यही उपभोक्ता अधिशेष होगा सिंपल टर्म्स में। क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है, आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास वो किस तरीके से निकालेंगे। देखो हमारे पास देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वी हैव, हमारे पास दिया क्या क्या हुआ ये देखते हैं। तो हमारे पास p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस का एक्स, p इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9 माइनस का एक्स है। अब एक काम करते हैं, ये जो 9 माइनस एक्स है ना भाई, इसको आप अल्फा मान लो, चाहे कुछ भी, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, जो मानना मान लो। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 9 माइनस एक्स है ना, ये जो अंडर रूट ऑफ, देखो ये जो हमने अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स है ना, इसको हम लोग म्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बताओ, म्यू। ठीक है, इसको हम लोग 9 माइनस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं बताओ, हम लोग म्यू मान लेते हैं। क्लियर? या आप लोग अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, जो मन करे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर सॉरी, अभी हमने म्यू माना, ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया बताओ, हमने म्यू माना कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस का एक्स। तो अगर म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस का एक्स है तो हम लोग क्या कर देते हैं बताओ, हम लोग अंडर रूट बोथ साइड निकाला था ना, या हम लोग अंडर रूट हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग बोथ साइड अगर हम लोग लेके आते हैं, दोनों साइड अगर हम लोग अंडर रूट लेके आते हैं तो कैसे होगा बताओ, हमारे पास ये अंडर रूट से अंडर रूट कट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। यानी कि 9 माइनस एक्स को हमने क्या बोल दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन को डेराइव कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ बोला हुआ है क्या कि भैया अगर x की वैल्यू, अगर पुट करो x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो और पुट, है ना, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 9 माइनस का 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, हमारे पास म्यू हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू, हमारे देखो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो पॉजिटिव का 9 आ जाएगा पक्का। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा सर क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास म्यू की वैल्यू, अगर एक काम करो, पुट x की वैल्यू हमारे पास कितना बोला हुआ है,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे बोला हुआ है कि सर हमें एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 5। तो अगर एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स है ना। भाई 9 हमारे पास क्या 9 माइनस का एक्स बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ ये म्यू। तो हमारे पास 9 माइनस का एक्स की वैल्यू कितनी 5, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ म्यू। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, हमारे पास सॉरी अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 4। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू 4 आ जाएगा तो म्यू की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 2। क्लियर है कि नहीं, क्या बोल सकते हैं, म्यू की वैल्यू हम लोग 2 भी बोल सकते हैं। ये क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने ये जो बेसिक जो था वो हमने सॉल्व किया। और इस तरीके से अगर मैं पी इंटू में क्यों की बात करूं तो हमारे पास देखो क्या क्यों तो दिया हुआ था कितना 5, और हमारे पास जो पी फंक्शन दिया हुआ है, ये पी फंक्शन ही तो दिया हुआ है, और पी फंक्शन कितना आ गया बताओ हमारे पास 2। तो पी इंटू में क्यू हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। ये पी और क्यू हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है कि नहीं, ये बेसिक सी बातें हमें समझ में आ गई। अब अगर ये बेसिक सी बातें समझ में आ गई, अब हमें बिल्कुल ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आसानी से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज आपको थोड़ा सा मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सिखाना पड़ेगा। वो सिखाना ये है, अगर मुझे मान के चलो x की पावर 4 है, इसका समाकलन करना है। अगर x की पावर 4 है, इसका समाकलन करना है तो क्या करेंगे बताओ, 4 हमारे पास x की, देखो ये x की पावर 4 है ना, तो ये जो x की पावर 4 है एक पावर बढ़ा दो 5 अपॉन में क्या कर देंगे बताओ 5 कर देंगे। जितना पावर बढ़ाएंगे 5 उतना ही पावर नीचे आ जाता है। जैसे अगर x की पावर 6 है तो अगर इसका समाकलन करना है तो x की पावर 7 अपॉन में 7 हो जाएगा। अगर मान लो x की पावर हमारे पास 10 है, इसका समाकलन करना है तो क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 11 अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ हमारे पास 11। इस तरीके से ये समाकलन का नियम है। ये समाकलन का नियम बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा x की वैल्यू हमारे पास एक आई थी 4, म्यू की वैल्यू एक 4 आई थी, और एक म्यू की वैल्यू 4 आई थी, एक म्यू की वैल्यू हमारे पास 9 आई थी। ठीक है भाई, चलो अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन लगाते हैं। और इंटीग्रेशन लगाया हमने क्या बताओ 4 से 9 तक, और हमने क्या किया बताओ म्यू म्यू हमने रखा। ठीक है, म्यू रखा, और इस तरीके से मतलब कंज्यूमर सरप्लस का ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। और इसी फिर हमने क्या किया माइनस का, हमारे पास ये 5 इंटू 10 मतलब 5 इंटू 2 हमारे पास 10 आ गया। ये था कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या मैं इसको ये 4 से लेके 9 तक मैं इस म्यू की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। भाई अगर अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू अंडर रूट अगर x है तो मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। भाई अगर अंडर रूट ऑफ y है तो y की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो यहाँ पे देखो म्यू की पावर म्यू की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया ना। तो 1/2 माइनस का कर दिया हमने, बताओ कितना 10। अब कंज्यूमर सरप्लस, अगर कंज्यूमर सरप्लस निकाल रहे हैं बिल्कुल एज इट इज चलता हुआ रहा है, ये 4 से 9 तक है। तो देखो 1/2 है तो हमारे पास अगर 1/2 है तो म्यू की पावर हमारे पास क्या, जैसे देखो अगर x की पावर 4 है तो x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर y की पावर मान के चलो अगर हमारे पास 50 है तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा y की पावर, तो y की पावर 51 अपॉन में हमारे पास 51 हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक पावर बढ़ा देंगे। तो अगर म्यू की पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस का 1 कर देंगे और अपॉन में 1/2 प्लस का 1 कर देंगे। समझ में आया कि जो पावर बढ़ाया है जो किया है ऊपर वही हम लोग यहाँ भी कर देंगे, माइनस का 10 कर देंगे। कर दोगे क्या, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो ये 4 से 9 तक चलता हुआ रहा था। तो म्यू की पावर हमारे पास 2 1 का 2 1 3 3/2 हमारे पास यहाँ जाएगा, और ये हमारे पास कितना 3/2 माइनस का 10 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, ये बिल्कुल चलता हुआ रहा था कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू हमारे पास। अब अगर हमारे पास देखो, अच्छा इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो 3/2 चुके डिवाइड में, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और 2/3 होने के बाद अच्छा अब तो ये अच्छा एक सेकंड, अब तो इसको हटा दो क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन हमने भाई हमने देखो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो एक काम करो इसको हटा दो, एक सेकंड इसको हटा दिया आपने। और हमने क्या कर दिया देखो ये, और ये जो है हमारे पास 4 से लेकर 9 तक ये हमारे पास बिल्कुल चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो म्यू की पावर 3/2, ठीक है म्यू की पावर हमने क्या कर दिया 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो 2/3 कर दिया हमने, और 2/3 भाई 3/2 डिवाइड में डर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे को पता है आपको, जैसे मान के चलो अगर x डिवाइडेड बाई 1, देखो x डिवाइडेड बाई 1/x है तो क्या हो जाता था बताओ, x मल्टीप्लाई करते हैं तो x ऊपर चला जाता है हमारे पास 1, तो x इंटू में x मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो यही है, ये x डिवाइडेड बाई 1/2 है, 3/2 है, तो हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, म्यू की वैल्यू हमारे पास 3/2 है ना। अब तो म्यू की वैल्यू हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हमारे पास 3/2, म्यू की वैल्यू आप समझिए 3/2। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 9। क्लियर है। अब इस तरीके से हम लोग अगर मैं इसको थोड़ा सा और ये थोड़ा सा अगर मैं और ऊपर करूं, थोड़ा सा और ऊपर करूं, ध्यान से समझना। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू हमारे पास, और ये 4 और 9 से बिल्कुल एज इट, मतलब 4 और 9 इस तरीके से चलता हुआ रहा था, 4 और 9 हमारे पास इस तरीके से चलता हुआ। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास ये 9 की पावर, अभी सबसे पहले अभी हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं।
जब हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो 9 की पावर कितना बताओ 3/2। देखो म्यू की वैल्यू म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 माइनस एक्स है, तो एक 9 माइनस एक्स के तो एक वैल्यू 9 आई थी, एक बार एक वैल्यू 4 आई थी, तो म्यू की वैल्यू हमने 9 कर दी, माइनस का क्या कर दिया बताओ हमने 4 की वैल्यू 3/2 कर दिया। क्लियर है कि नहीं? अब हमारे पास ये हट गया, और ये अच्छा ये -10 एज इट इज चल ही रहा है यार, ठीक है, ये -10 एज इट इज चल ही रहा है, कहाँ तक माइनस, हाँ -10 एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी -10 हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस, अच्छा एक बात बताओ, ये कहानी यहाँ तक बस अगर सॉल्व हो गई फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 3/2, माइनस का 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में कितना बताओ 3/2, ये कर दिया हमने, और इस तरीके से माइनस का कर दिया हमने बताओ 10, और इस तरीके से आप समझो ध्यान से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 3 का हमारे पास क्यूब, 3 का क्यूब, आप समझ रहे हो मेरी बात को, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्लियर है कि नहीं है? तो हमारे पास 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अच्छा ये 2/3 एज इट इज चलता हुआ था ना यहाँ पे 2/3, तो 2/3 एज इट इज चलता था, तो 3 का क्यूब माइनस का कितना 2 का क्यूब, क्लियर है कि नहीं है? और माइनस का 10 एज इट इज चलता हुआ आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से बस कुछ नहीं करना, कंज्यूमर देखो इस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 2/3 और 2/3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस का 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 27 में से 8 माइनस कर देंगे 10। अब बताओ कंज्यूमर सरप्लस, ये 27 में से 8 निकाल दो, तो मेरे भाई 27 में से 8 कितना आएगा बताओ, तो 27 में से अगर 8 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ भाई, 27 में से 8 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ 19 आ जाएगा। तो हमारे पास 2/3 में से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 19, और सॉरी 2/3, फिर हमारे पास ये कितना हो जाएगा बताओ, मान ये 19 माइनस का कितना 10, क्लियर, 19 माइनस का कितना बताओ 10 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं 19 माइनस 10 करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू ये 19 हो जाएगा, और माइनस करना है बताओ 10, तो 19 दूना कितना 38, 38 अपॉन में कितना बताओ 3 माइनस का 10, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 3 दहा में कितना 30, तो 38 माइनस का कितना बताओ 30 अपॉन में कितना 3, तो 38 में से 30 निकाल देंगे, तो देखो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 38 में से 30 निकाल देंगे 8/3 आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, सर जी इतना लंबा सवाल है सर, आपको ही करने में इतना समय, अरे मेरे भाई इस बात को समझो, ये ऐसे ऐसे स्टेप आप एग्जाम में नहीं करोगे, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब आप इसको यहीं पे अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है ना, तो पहली बात आपको इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। दूसरी चीज कि मैंने आपको ना सब कुछ इंटीग्रेशन के जो कुछ बेसिक जो नियम है वो भी मैंने आपको बताया है, कैसे कि अगर भाई अगर x की पावर 4 है तो x की पावर 5 अपन में 5 हो जाएगा, अगर x की पावर 10 है तो x की पावर 11 अपन में 11 हो जाएगा, ऐसा कुछ करके। हार्डली इस क्वेश्चन को करने के लिए सर कितना समय चाहिए सर, आपको बता दूं मैं 2 से 3 मिनट, मतलब 3 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट हमें चाहिए, है ना। आप इस बात को प्लीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड होगी, अगर आपको इंटीग्रेशन के नियम पता होगा तो बिल्कुल स्पीडली, अगर आप अच्छा घर पे आप लोग ट्राई करके देखना, इतने देर में आपका निश्चित रूप से सवाल हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से हम सब लोग योग्यता बैच हम लोग लेके आए, योग्यता का फाउंडेशन बैच लेके आए, बहुत सुंदर बड़ा प्यारा बैच है, जिसमें हम आप लोगों को पेपर 2 इकोनॉमिक्स की क्लास बड़े अच्छे तरीके से सीरीज में दे रहे हैं। तो ये अगर आप देखोगे पेपर 2 की जो इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, इस इकोनॉमिक्स की क्लास में हम आप लोगों को ये बिल्कुल टारगेटेड दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, बिल्कुल टारगेटेड दिसंबर 2025 के लिए मैं आप लोगों के लिए ये अटेम्प्ट इस बैच को लेके आऊं, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 1499 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बिल्कुल ट्रिक अप्रोच से भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। लाइव क्लासेस होगा प्रॉपर तरीके से, बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप लोगों को वीडियो जो है मतलब नोट्स के रूप में आपको मिलेगा, ना हिंदी वाले को दिक्कत आएगा ना इंग्लिश वाले को दिक्कत आएगा। वीकली मिनी टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चल रही है, तो बहुत ही सुंदर बड़े सिस्टमैटिक अप्रोच से क्लासेस चल रही है। आप सब लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इतने कम से कम पैसे 1499 में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय टुडे। अच्छा हाँ, एक बात और समझिए, अभी हमारे पास आंसर कितना आया था 8/3 ना, आंसर आया था 8/3, तो हमारे पास ये देखो आंसर हो जाएगा इसका 8/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/3, क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था, जो 2 जून अटेम्प्ट 2025 का सवाल था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग फिर से नई क्लास में मतलब नया टॉपिक लेके आएंगे, मतलब नया कोई क्वेश्चन लेके आएंगे और उसी को फिर एक अच्छे अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी हमारे भाई बंधुओं का तहे दिल से आभार, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी, और अगर आप लोगों के
मन में अगर कोई अलग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट किया कीजिए, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को पिक करके मैं उसका भी सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तहे दिल से शुक्रिया, आभार एंड जय हिंद सभी।